शिव भोलेनाथ जी ने भस्मासुर को वरदान क्यों दिया, कैसे दिया, उससे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखें। भस्मासुर कौन था? भस्मासुर एक असुर था, लेकिन अन्य असुरों की तरह वह प्रारंभ में अत्याचारी नहीं था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि वह अपराजय बन जाए। उसे विश्वास था कि यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। कठोर तपस्या। भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भयानक तपस्या आरंभ की। वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, अन्न जल का त्याग किया, अपनी देह को कष्ट देता रहा। अंत में उसने अपने शरीर का मांस तक काटकर अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया। भस्मासुर की यह कठोर तपस्या देखकर स्वयं भगवान शिव द्रवित हो गए। भोलेनाथ को अपने भक्तों के कष्ट नहीं देखे जाते, चाहे वह देव हो, मनुष्य हो या असुर। शिव का प्रकट होना। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहो मांग लो। यहां शिव जी ने न तो यह देखा कि वह असुर है और न ही उसके मन की दुर्भावना को परखा, क्योंकि शिव स्वभाव से निष्कपट और भोले हैं। भस्मासुर का खतरनाक वरदान। भस्मासुर ने जो वरदान मांगा वही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण और भयावह मोड़ है। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। यह वरदान अत्यंत विनाशकारी था, फिर भी शिव जी ने बिना शंका किए उसे वरदान दे दिया। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की भावना देखते हैं, चालाकी नहीं। वरदान का दुरुपयोग। वरदान मिलते ही भस्मासुर का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, यदि यह वरदान इतना शक्तिशाली है तो क्यों न पहले शिव को ही भस्म कर दिया जाए। वह शिव जी की ओर बढ़ा और उनका ही सिर भस्म करने का प्रयास करने लगा। यह देखकर स्वयं भगवान शिव भी संकट में पड़ गए और प्राण बचाने के लिए भागने लगे। विष्णु की लीला और मोहिनी रूप। शिव जी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। उसने नृत्य का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने शर्त रखी, जो भी नृत्य में मेरी पूरी नकल करेगा वही मेरा पति बनेगा। भस्मासुर मान गया। भस्मासुर का अंत। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया। मोह में डूबा भस्मासुर भी वही करने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका ही वरदान उसका विनाश बन गया। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। बिना विवेक के शक्ति मांगना विनाशकारी होता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान शिव करुणामय है, पर लीला से धर्म की रक्षा होती है। हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। अधर्म अंततः स्वयं को ही नष्ट करता है। शिव का भोलेपन का प्रतीक। इस कथा के कारण ही शिव को कहा जाता है भोलेनाथ। आशुतोष, भक्तवत्सल। वे भक्त की भावना देखते हैं, न कि उसकी जाति, योनि या स्वभाव। भस्मासुर कथा का आगे का विस्तार। आध्यात्मिक अर्थ, शिव विष्णु की एकता और जीवन संदेश। भस्मासुर के भस्म होने के साथ ही यह कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से इसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ आरंभ होता है। यह प्रसंग केवल एक असुर के अंत की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, विवेक और भक्ति के संघर्ष की प्रतीकात्मक गाथा है। शिव का मौन और करुणा। भस्मासुर के अंत के बाद भगवान शिव मौन हो गए।
यह मौन पश्चाताप का नहीं, बल्कि करुणा का मौन था। शिव जानते थे कि उन्होंने जो वरदान दिया वह भक्ति से उपजा था, परंतु विवेक के अभाव में विनाशकारी सिद्ध हुआ। फिर भी शिव को कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे कर्तापन से परे हैं। उनके लिए सृष्टि की हर घटना एक लीला है, जहां अधर्म स्वयं अपने भार से गिर जाता है। शिव का यह भाव बताता है कि भगवान दोष नहीं देखते, वे प्रक्रिया देखते हैं। जब कोई जीव अपनी प्रवृत्तियों से सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही वास्तविक कल्याण है। विष्णु की लीला और धर्म की रक्षा। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण करना इस कथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। यहाँ विष्णु शक्ति से नहीं, बुद्धि से समस्या का समाधान करते हैं। यह बताता है कि धर्म की रक्षा के लिए केवल बल नहीं, चातुर्य और समयबोध भी आवश्यक है। मोहिनी रूप कोई छल नहीं, बल्कि माया का संतुलित उपयोग है। माया स्वयं बुरी नहीं होती, वह तब विनाशकारी बनती है जब विवेक के बिना उसका प्रयोग किया जाए। विष्णु ने माया को धर्म के पक्ष में मोड़ा, यही योग है। शिव और विष्णु की एकता। इस कथा में एक गहरा संदेश यह भी है कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। शिव संकट में पड़े तो विष्णु ने रक्षा की, विष्णु ने लीला की, पर उद्देश्य शिव की रक्षा और धर्म की स्थापना था। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात शिव विष्णु रूप है और विष्णु शिव रूप। यह कथा वैष्णव और शैव मतों की एकता का सुंदर उदाहरण है। भस्मासुर बाहरी नहीं, भीतरी शत्रु। भस्मासुर को केवल एक असुर मान लेना इस कथा को सीमित कर देता है। वास्तव में भस्मासुर हमारे भीतर का अहंकार है। कठोर तप साधना, वरदान शक्ति, ज्ञान, पद, धन, अहंकार, अब मैं सबसे बड़ा हूं का भाव, स्वयं भस्म होना, अपने ही कर्मों से पतन। जब साधना से प्राप्त शक्ति पर विवेक का नियंत्रण नहीं होता, तब वही शक्ति व्यक्ति को नष्ट कर देती है। वरदान और विवेक का संबंध। यह कथा हमें सिखाती है कि वरदान से अधिक महत्वपूर्ण है उसे संभालने की क्षमता। आज के समय में शिक्षा एक वरदान है, धन एक वरदान है, तकनीक एक वरदान है, सत्ता एक वरदान है, परंतु यदि इनके साथ विनम्रता और विवेक न हो तो यही वरदान भस्मासुर का हाथ बन जाते हैं। शिव का भोलेपन का रहस्य। लोग अक्सर पूछते हैं, शिव ने ऐसा खतरनाक वरदान क्यों दिया? उत्तर यह है कि शिव परखने वाले न्यायाधीश नहीं, बल्कि भक्ति के दृष्टा हैं। वे मन की तीव्रता देखते हैं, वे भाव की सच्चाई देखते हैं, वे तप की आग देखते हैं। शिव का भोलेपन का अर्थ मूर्खता नहीं, बल्कि निष्कपट स्वीकार है। वे मानते हैं कि हर जीव को अपने कर्मों से सीखने का अधिकार है। कर्म का अटल सिद्धांत। भस्मासुर को कोई देवता मार नहीं सका, क्योंकि उसका अंत उसके अपने कर्म से ही तय था। यह कर्म सिद्धांत का शुद्ध रूप है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान केवल माध्यम बने, निर्णय स्वयं भस्मासुर ने किया। नारी शक्ति और मोहिनी। मोहिनी रूप केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि संतुलन की शक्ति है। यह बताता है कि स्त्री शक्ति केवल आकर्षण नहीं, वह विवेक, मर्यादा और समाधान की प्रतीक है। मोहिनी ने युद्ध नहीं किया, बल्कि असंतुलित अहंकार को संतुलित कर दिया। भक्त के लिए संदेश। यदि आप शिव के भक्त हैं, तो यह कथा आपको यह सिखाती है कि भक्ति के साथ विवेक रखें, शक्ति मिले तो विनम्र बने, सफलता आए तो अहंकार न करें, संकट आए तो शिव विष्णु पर भरोसा रखें। शिव कभी किसी को छोड़ते नहीं,
वे केवल सीखने का अवसर देते हैं। जीवन में भस्मासुर से बचने का उपाय। प्रतिदिन आत्मचिंतन करें। मैं की जगह हम का भाव रखें। सफलता को सेवा में बदलें। शक्ति को संरक्षण में बदलें। यही सच्ची शिव भक्ति है। निष्कर्ष। भस्मासुर की कथा एक दर्पण है जिसमें हम अपने भीतर के अहंकार को देख सकते हैं। शिव हमें शक्ति देते हैं, विष्णु हमें दिशा देते हैं और जीवन हमें अवसर देता है धर्म के मार्ग पर चलने का। जो व्यक्ति शक्ति पाकर झुकना सीख लेता है वही वास्तव में भोलेनाथ का प्रिय बनता है। भस्मासुर कथा का आगे का गूढ़ विस्तार, साधना, अहंकार और मोक्ष का मार्ग। इस कथा का अंतिम और सबसे सूक्ष्म पक्ष यह है कि भस्मासुर का अंत केवल एक असुर का विनाश नहीं बल्कि अधूरी साधना का परिणाम है। साधना का उद्देश्य शक्ति पाना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि है। जब साधना केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाए तब वह व्यक्ति को ऊंचा उठाने के स्थान पर नीचे गिरा देती है। अधूरी तपस्या का रहस्य। भस्मासुर की तपस्या कठोर थी लेकिन पूर्ण नहीं थी। उसने शरीर को तपाया पर मन को नहीं साधा। शरीर का कष्ट तक, मन का शोधन साधना। जहां मन में कामना और अहंकार शेष हो वहां तपस्या फल तो देती है पर कल्याण नहीं। यही कारण है कि उसे शक्ति तो मिली पर सद्बुद्धि नहीं मिली। शिव का वरदान और स्वतंत्रता। शिव द्वारा वरदान देना यह दर्शाता है कि ईश्वर मनुष्य की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। भगवान किसी को रोकते नहीं उसकी इच्छाओं को बदलते हैं। वे केवल अवसर देते हैं। यह जीव पर निर्भर करता है कि वह उस शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करे या अधर्म के लिए। शिव का यह भाव हमें सिखाता है कि जीवन में जब हमें अवसर मिले तो उनका प्रयोग दूसरों के विनाश के लिए नहीं बल्कि स्वयं और समाज के उत्थान के लिए करें। विष्णु विवेक का प्रतीक। जहां शिव चेतना है वहीं विष्णु विवेक है। जब चेतना बिना विवेक के चलती है तो संतुलन बिगड़ता है। भस्मासुर के प्रसंग में विष्णु का प्रकट होना यह संकेत है कि हर शक्ति को दिशा देने के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक के बिना ज्ञान अंधा है और ज्ञान के बिना विवेक दिशाहीन। नृत्य का प्रतीकात्मक अर्थ। मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य केवल एक लीला नहीं बल्कि जीवन की गति का प्रतीक है। जीवन में हम अक्सर उन्हीं की नकल करते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं। यदि आदर्श गलत हो तो दिशा भी गलत हो जाती है। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे नकल की और स्वयं का विनाश कर लिया। यह हमें सिखाता है कि अनुकरण से पहले विवेक जरूरी है। अहंकार का अंत ही मोक्ष का आरंभ। भस्मासुर का हाथ अपने ही सिर पर रखना यह दर्शाता है कि अहंकार अंततः स्वयं को ही नष्ट करता है। जब मैं ही सर्वशक्तिमान हूं का भाव आता है वहीं से पतन शुरू हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शक्ति पाकर भी झुकना सीख लेता है वही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। भक्त के लिए अंतिम संदेश। शिव भक्ति का सार यह नहीं कि हम क्या मांगते हैं बल्कि यह है कि मांगने के बाद हम कैसे रहते हैं। यदि जीवन में सफलता, धन, पद या ज्ञान मिले तो उसे शिव को समर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। उपसंहार। भस्मासुर की कथा हमें चेतावनी देती है। शक्ति पाओ पर विवेक के साथ। भक्ति करो पर अहंकार के बिना। तपस्या करो पर करुणा के साथ। जो इन तीनों को साध लेता है वही वास्तव में महादेव के चरणों में स्थान पाता है।